हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है रेसिड्यू। तो रेसिड्यू हम काफ़ी तरीके से देखेंगे। रेसिड्यू एट रिमूवल सिंगुलरिटी, रेसिड्यू एट पोल, रेसिड्यू एट एसेंशियल सिंगुलरिटी और रेसिड्यू एट इन्फिनिटी। और यदि हमारी रेशनल फंक्शन हो तो उस पर रेसिड्यू कैसे होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीके से काफ़ी मेथड देखेंगे हम किस किस का रेसिड्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो रेसिड्यू ऑफ अ फाइनाइट हमारा क्या होता है, वी डिफाइन आ रेसिड्यू ऑफ अ फंक्शन एट एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। हम जो रेसिड्यू फंक्शन है सबसे पहले किस पे डिफाइन कर सकते हैं, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी फंक्शन। बेसिकली होता क्या है, जैसे कि हमारी ये सीरीज है, ये हमारी कौन सी लॉरेंट सीरीज है। लॉरेंट सीरीज में ये वाला पार्ट तो हमारा क्या होता है, एनालिटिक पार्ट, और ये वाला पार्ट हमारा होता है प्रिंसिपल पार्ट। तो रेसिड्यू एनालिटिक पार्ट पे तो कोई सिंगुलरिटी होती नहीं, तो इसका हम रेसिड्यू नहीं निकाल सकते। पर केवल इसी में ही हमारी सिंगुलरिटी होती है प्रिंसिपल पार्ट में, तो केवल लॉरेंट सीरीज में हम इसी पार्ट के जब रेसिड्यू की बात करेंगे तो केवल इसी पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो अब रेसिड्यू होता क्या है हमारा, बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ 1 माइनस जेड नोट। ठीक, जहाँ पे एफ जेड मतलब ये यही है, देन रेसिड्यू ऑफ जेड इक्वल टू, यदि हमारा बी है तो 1 माइनस जेड माइनस बी का जो हमारा कोफिशिएंट है वो। और यदि जेड नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो रेसिड्यू हमारा क्या होता है, 1/z का जो भी कोफिशिएंट आएगा हमारा, बेसिकली वो हमारा रेसिड्यू होता है। जनरली हमारा 0 ही गिवन होता है, तो हमारा रेसिड्यू क्या होता है, 1/z का जो भी हमारा कोफिशिएंट आता है वो क्या होता है, उसका रेसिड्यू। बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, ये इसका रेसिड्यू हुआ एट जेड इक्वल टू 0 ई की पावर 2/z। तो इसका यदि हम रेसिड्यू निकालें तो ई की पावर 2/z को हम सीरीज ओपन कर लेंगे, 1/1/z। जेड की वैल्यू क्या है, 2/z प्लस 1/2 इंटू जेड का स्क्वायर। जेड क्या है, 2/z यानी कि 4/z²। इसी तरीके से हमारी सीरीज ओपन होती चली जाएगी, लेकिन हम इसमें रेसिड्यू निकालना है क्योंकि हमें इसका ई की पावर 2/z का, तो 1/z का हम कोफिशिएंट देखेंगे। यहाँ पे 1/z का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो इसका रेसिड्यू हमारा क्या आ जाएगा, 2। ठीक, अब बात करें हम रेसिड्यू दिस फंक्शन, रेसिड्यू z इक्वल टू 0 साइन z का। z इक्वल टू 0 आने से क्या हो गया, हमारा z नोट की वैल्यू 0 हो गई, यानी कि हमें कोफिशिएंट किसका देखना है, 1/z का। यहाँ से जनरली मैं इसी वजह से बोल रहा था z इक्वल टू 0 ही आएगा, क्योंकि लास्ट में भी हमारा z इक्वल टू 0 था। जनरली 90% क्वेश्चन में z इक्वल टू 0 पर हमारा रेसिड्यू पूछा जाता है जब हमें कोफिशिएंट कंपेयर करना हो 1/z का। ठीक, तो साइन जेड की, क्योंकि साइन जेड फंक्शन है, साइन जेड की सीरीज खोलेंगे तो साइन जेड की सीरीज हमारी ये आ जाएगी, जेड माइनस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस जेड की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस जेड की 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। अब यदि इसमें हम देखें तो 1/z का कोई भी 1/z का जो हमारा फंक्शन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। 1/z यानी कि यहाँ पर होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1/z नहीं है तो इसका रेसिड्यू भी हमें नहीं मिलेगा, तो इसका रेसिड्यू डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1/z हमारा यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इस तरीके से हम रेसिड्यू को चेक करते हैं। अब कुछ हम CSIR नेट के क्वेश्चन देख लेते हैं रेसिड्यू के ऊपर। तो ये हमने एग्जाम्पल अभी कवर किया ही था। क्वेश्चन देखने से पहले, क्योंकि क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आएंगे, क्वेश्चन से पहले हम कुछ प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं जो पार्ट ऑफ रेसिड्यू है, कि काइंड ऑफ रेसिड्यू क्या है। यदि रेसिड्यू हमें निकालना हो रिमूवल सिग्नलिटी पर, तो रिमूवल सिग्नलिटी में हमारा होता क्या है, बेसिकली कि हमारी रिमूवल सिग्नलिटी किस टाइप की होती है, जहाँ पे हेल हॉस्पिटल रूल लागू करना पड़े, यानी कि 0/0 की फॉर्म हो, इन्फिनिटी की फॉर्म हो। तो इस तरीके के जो भी हमारी यदि सिंगुलरिटी रिमूवल है तो हमारा रेसिड्यू हमेशा क्या होगा, 0। अब रिमूवल सिंगुलरिटी की पहचान मैं बता चुका हूँ। या यदि हमारी लिमिट पुट करने पर वैल्यू 0/0 बनना हो, इन्फिनिटी बनना हो, इस तरीके की जो हमारी सिंगुलरिटी होती है वो क्या होती है, रिमूवल सिंगुलरिटी होती है। हम सिंगुलरिटी में देख चुके हैं। इस तरीके के जितने भी हमारी फंक्शन होंगे, यदि हम उनका रेसिड्यू निकालें तो वो हमेशा क्या आएगा, इक्वल टू 0। और यदि हम बात करें एनालिटिक फंक्शन की, तो हमारा एनालिटिक फंक्शन का हमारा क्या होता है, रेसिड्यू हमेशा इनफाइनाइट। ठीक, ये दो चीज़ हमेशा हमें याद रखनी है। रिमूवल सिंगुलरिटी है तो रेसिड्यू 0 होगा, और यदि हमारा पूरा फंक्शन एनालिटिक है यानी कि उसकी कोई सिंगुलरिटी ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो हमारा रेसिड्यू क्या होगा, इनफाइनाइट होगा।
सबसे इम्पोर्टेंट हमारा इस का पार्ट होता है रेसिड्यू एट द पोल। तो रेसिड्यू एट द पोल क्या होता है हमारा, बेसिकली जिस पॉइंट पर हमें रेसिड्यू निकालना है सबसे पहले वो पॉइंट देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम कि जो ऑर्डर ऑफ द पोल है, यानी कि हमारा ये क्या होगा, ये बेसिकली हमें पोल बताएगा। जैसे हमारा ये एग्जांपल है, एग्जांपल से समझते हैं। कोट जेड अपॉन जेड, यहाँ पे जेड इक्वल टू 0 हमारा पोल है, पर कितने पोल हैं, केवल एक पोल है। तो यहाँ पर हमारे रेसिड्यू क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में निकालने हैं, जेड इक्वल टू 0 के, तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जेड माइनस 0 से, क्योंकि हमारा 1 ऑर्डर का पोल आ रहा है तो इसकी पावर 1 हो जाएगी। यदि 2 ऑर्डर का होता तो इसकी पावर 2 हो जाती। 2 ऑर्डर का कैसे होता है, यहाँ पे जेड स्क्वायर आ जाता तो 0,0 हो जाता हमारा, इनटू, क्योंकि 1 ऑर्डर का पोल है, कोस जेड अपॉन जेड एट लिमिट जेड टेंड टू 0 पर। अब इससे ये कैंसिल हो गया, अब जेड टेंड टू 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो यानी कि इसका रेसिड्यू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। अब बात करें पोल ऑफ ऑर्डर 2 में, ऑर्डर 2 या m मतलब एक से ज़्यादा हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, किस पॉइंट पर हमें रेसिड्यू निकालना है, एट जेड इक्वल टू 1 पर, और इसका ऑर्डर क्या है 2, क्योंकि जेड इक्वल टू 1 पर हमें रेसिड्यू निकालना है तो जेड माइनस 1 कर देंगे। यहाँ पर जो भी हम जिस पॉइंट पर निकालते हैं जेड माइनस जेड नोट कर लेते हैं हम, यहाँ पर कहाँ पर गिवन है, यहाँ पर जेड माइनस जेड नोट कर लें, 1 पे निकालना है तो 1 हो जाएगा जेड माइनस 1। और कितने ऑर्डर का रेसिड्यू है, 2 ऑर्डर का, तो यानी कि यहाँ पर 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा इनटू हमारा जो फंक्शन है जेड माइनस जेड अपॉन जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। इससे जेड कैंसिल हो जाएगा, लिमिट जेड टेंड टू हम किस पर निकाल रहे हैं, 1 पर। तो अब जो हमारी लिमिट है वो फंक्शन में पुट कर देंगे, फंक्शन क्या बचा, खाली हमारा जेड बचा, तो हमारे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अगेन। तो इस तरीके से हम इसका रेसिड्यू निकालते हैं। अब बात करते हैं एक अनदर एग्जाम्पल का। मैं इस वजह से काफ़ी सारे एग्जाम्पल लाया हूँ जिससे सभी तरीके के रेसिड्यू का आपको कन्फ्यूजन यहाँ पे क्लियर हो जाए, क्योंकि पोल ऑफ द रेसिड्यू के काइंड पर इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा इसी में ही आते हैं रेसिड्यू में। तो हमारा जैसे ये है जेड माइनस π/2 का होल स्क्वायर जेड साइन जेड। अब यहाँ पे क्या पोल है इसका, जेड इक्वल टू π/2। पोल निकालने का तरीका क्या होता है हमारा, जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू 0 रख दे, तो जेड नोट की जो भी हमारी वैल्यू आ जाए वो हमारा इसका पोल हो जाता है। पर इसका ऑर्डर क्या है हमारा 2, क्योंकि इसका ऑर्डर हमारा क्या है 2। यहाँ पर हमने एक गलती कर दी, इसकी वैल्यू 0 आएगी। अब 0 होने की वजह क्या है, यहाँ पर गलत लिख रहा है, इसकी वैल्यू 0 क्यों आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। 0 आएगी या 1 आएगी, 1 आएगी, सॉरी, आएगी वैल्यू 1। वो वैल्यू 1 कैसे आएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर 2 है तो इसका एक बार डिफरेंशिएबल भी होगा। बेसिकली लॉजिक क्या है यहाँ पर, ये जितना भी हमारा यहाँ पर वैल्यू क्या होती है n+1, जो भी हमारी n की वैल्यू होगी, 2 है 1 है यदि यहाँ पर, तो n की वैल्यू 0 होगी तो 0 बार डिफरेंशिएबल होगा, यानी कि डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अब क्योंकि स्क्वायर आ गया, स्क्वायर आने पर जो हमारा बचा हुआ फंक्शन है रेसिड्यू से कटने के बाद उसका, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, तो वो यहाँ पे एक बार इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा जो बचा हुआ फंक्शन है, यानी कि जेड का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू जेड तो हमारा 1 आ जाएगा। और 1 हमारा कांस्टेंट है, कोई भी वैल्यू हमारी हो, लिमिट कुछ भी होती है, इसकी वैल्यू 1 ही आती, तो रेसिड्यू तो हमारा इसका 1 आएगा, पर आएगा इस तरीके से। या हम एक तरीका ये भी याद रख सकते हैं कि जितना भी हमारा ऑर्डर का पोल है उससे एक कम बार डिफरेंशिएशन होगा। ये हमेशा याद रखें, किसका, बचे हुए फंक्शन का। कौन सा बचा हुआ फंक्शन, जो जैसे हम पोल जेड माइनस जेड नोट करते हैं और यहाँ पे 2 ऑर्डर का पोल है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाता है, उसके बाद आपस में कैंसिलेशन होने के बाद जो हमारा फंक्शन बनता है वो तो एक तो हमारा फंक्शन एफ जेड होता है, उस एफ जेड का यदि हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा तो एफ डैश जेड करेंगे, उसी का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और डिफ्रेंशिएशन के बाद हम लिमिट पुट करेंगे, जो वैल्यू आ जाएगी वो उसका हमारा रेसिड्यू हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल की। ये एग्जाम्पल हमारा रह गया था, तो इसका रेसिड्यू क्या आ गया था, जेड इक्वल टू π/2। ये कितने ऑर्डर का आया है, 2 ऑर्डर का आया है। क्योंकि ये 2 ऑर्डर का आया है तो हमारे जैसे ही हम इसकी जेड माइनस π/2 का होल स्क्वायर करेंगे, रेसिड्यू किस पे, π/2 पर। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, तो जेड माइनस π/2 लिखेंगे। कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा इसका। तो ये आपस में कैंसिलेशन होने के बाद हमारा एफ जेड क्या होगा, ये, इसका हम एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो u/v से करेंगे हम। सबसे पहले इसे छोड़ देंगे, सबसे पहले जेड का कर देंगे, इसे छोड़ देंगे, कैसे भी कर सकते हैं हम। तो ये साइन जेड आ जाएगा, प्लस
हमारा जेड को छोड़ देंगे, इसका करेंगे तो ये हमारा माइनस का कोस जेड आ जाएगा, तो यह माइनस को जेड हो जाएगा। अब लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट जेड टेंड टू हमारी क्या है π/2, तो ये π/2 हो जाएगा हमारा ये, तो यहाँ पर हमारी इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इसका रेसिड्यू निकालते हैं। अब बात करें रेसिड्यू, यदि हमें z-1 की होल पावर 7 आ जाए, इसका मतलब क्या है कि इसका पोल क्या है, z=1 है, लेकिन वो कितने ऑर्डर का पोल है, 7 ऑर्डर का पोल। तो 7 ऑर्डर का पोल होने का मतलब क्या है, एक तो इसका z-1 इंटू 7 से मल्टीप्लाई होगी फंक्शन की, ठीक, अपॉन, और क्या होगा इसके साथ कि जितने ऑर्डर का पोल है उससे एक कम बार हमारा इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका 6 बार हमारा डिफरेंशिएशन होगा किसका, जो बचा हुआ फंक्शन है। बचेगा क्या, z⁻z, इसका u/v से हम क्या करेंगे, आपस में डिफरेंशिएशन निकालेंगे, z=1 पुट कर देंगे, वही हमारा यहाँ पे रेसिड्यू आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा रेसिड्यू एट एसेंशियल सिंगुलरिटी। ये एसेंशियल सिंगुलरिटी पे हमारा रेसिड्यू क्या होता है। सबसे पहले एसेंशियल सिंगुलरिटी दिखाता कौन कौन से फंक्शन हैं, जो हमारा 1/z की फॉर्म में हो। जो भी फंक्शन हमारा 1/z की फॉर्म में है वो हमेशा हमारा क्या दिखाता है, एसेंशियल सिंगुलरिटी। ये हमने एसेंशियल सिंगुलरिटी पे एक पहचान भी देखी थी। हालांकि आने वाली वीडियो में मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगा, जिससे हम, यदि ये वाली ट्रिक से हम आइडेंटिफाई ना कर पाए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आ जाए, तो उस ट्रिक से हम पता कर लेंगे कि ये हमारा फंक्शन जो है एसेंशियल सिंगुलरिटी दिखाएगा या नहीं। हालांकि 80% क्वेश्चन हमारा इसी ट्रिक से हो जाते हैं। तो 1/z की फंक्शन फॉर्म का जो फंक्शन होगा वो हमारा एसेंशियल सिंगुलरिटी दिखाता है। और एसेंशियल सिंगुलरिटी का रेसिड्यू क्या होता है, जो भी हमारा 1/z का कोफिशिएंट हो वही हमारा एसेंशियल सिंगुलरिटी का क्या हो जाता है, रेसिड्यू हो जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला था, क्योंकि e⁻2/z हमारा क्या 1/z की फॉर्म का फंक्शन है, यानी कि ये एसेंशियल सिंगुलरिटी दिखाएगा। क्योंकि ये एसेंशियल सिंगुलरिटी दिखाएगा तो इसका 1/z का जो भी कोफिशिएंट होगा इसका क्या हो जाएगा, रेसिड्यू हो जाएगा। तो हम इसका सबसे पहले e⁻2/z की सीरीज खोल लेंगे e⁻z से। तो ये सीरीज जैसे हमने लास्ट अभी डिस्कस की थी उस तरीके से ओपन हो जाएगी, और 1/z का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 2, तो इसका रेसिड्यू इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2। तो हमने यही एग्जांपल लिया है। तो 1/z की फॉर्म में जो भी हमारा फंक्शन हो, एक तो वो हमारा एसेंशियल सिंगुलरिटी दिखाएगा, और एसेंशियल सिंगुलरिटी का जो रेसिड्यू होता है वो हमारा क्या होता है, 1/z का कोफिशिएंट। अगेन मैं पोल की डिस्कस कर देता हूँ। पोल हमारा z- जो भी हमारी सिंगुलरिटी है उस पर वो माइनस कर देंगे z0, और जितने ऑर्डर की सिंगुलरिटी है वो पावर में लिख देंगे, इनटू हमारा फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे fz से, और जो आपस में हमारा कैंसिल होकर आएगा वो फंक्शन जो बचेगा उसका जितने ऑर्डर का पोल आया उससे एक कम पावर, जितनी भी पावर है ऑर्डर की उससे एक कम बार हम उसका क्या कर देंगे, z के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे एक बार डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, यहाँ पे 1 होता तो एक भी बार नहीं होगा, यानी कि 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी हमारी, ठीक। तो इस तरीके से हम पोल का निकालते हैं। रिमूवल सिंगुलरिटी का जो रेसिड्यू हमारा 0 होता है हमेशा, और जब एनालिटिक फंक्शन हो उसका रेसिड्यू हमारा इनफाइनाइट होता है। तो इस तरीके से हम रेसिड्यू निकालते हैं। कुछ हम पॉइंट पर भी बात करेंगे जो इससे अलग हमारे पॉइंट यूज होते हैं, और एक और रेसिड्यू होता है रेशनल फंक्शन का रेसिड्यू, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट पर बात कर लेते हैं। यदि हमें कोई डोमेन गिवन है z=<1, मोड z=<1, हमें जैसे ये डोमेन गिवन है और हमसे पूछा जाए रेसिड्यू ऑफ 1/z-2, तो इसका रेसिड्यू इक्वल टू 0 होगा। जैसे कि हम कोची थ्योरम में देखा था कि यदि हमारा यहाँ पे z की वैल्यू इक्वल टू क्या आएगी 2, यानी कि z=2 पे हमारा पोल होगा, पर 2 हमारा इस डोमेन में एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्योंकि 2 हमारा इस डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करता, इस वजह से इसका रेसिड्यू क्या हो जाएगा 0, जैसे हम कोची थ्योरम में करा था। कोची इंटीग्रल थ्योरम से पहले हमने कोची थ्योरम पढ़ी थी कि यदि हमारा कोची इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी हो डोमेन से बाहर तो हमेशा 0 होती है, और सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। अब बात करें दूसरे केस की, हमें अगेन डोमेन क्या दे रखा, मोड z<1, और हमारा रेसिड्यू किस पे पूछ लिया जाए, 1/z-1 पर, यानी कि यहाँ पे पोल किस पर पूछा जाएगा, z=1 पर, क्योंकि 1 हमारा इस डोमेन में तो एग्जिस्ट करता नहीं है। इस डोमेन में कौन से नंबर हैं जो 1 से छोटे हैं, 1 नहीं, तो इस वजह से इसका भी रेसिड्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बात करें यदि हमारे यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन आ जाए मोड z में, क्योंकि इक्वल का साइन आ गया यानी कि यहाँ पे 1 भी कंटेंट हो जाएगा। या तो अब यदि अब हमसे पूछा जाए 1/z-1
का रेसिड्यू, तो z इक्वल टू 1 पे हमारा पोल आएगा क्योंकि 1 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब यह 1 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है तो हम पोल किस पर निकाल लें, z माइनस जेड नोड यानी कि 1 पर। इसकी पावर कितने ऑर्डर का है, 1 ऑर्डर का, z माइनस 1 ही है तो एक ही ऑर्डर का, इंटू 1 अपॉन इसका हम फंक्शन से वो कर देंगे मल्टीप्लाई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा 1 बचेगा। और इस पर लिमिट पुट करेंगे क्योंकि 1 कांस्टेंट है, कुछ भी वैल्यू पुट कर देंगे लिमिट की हमारा 1 ही रहेगा, तो इसका रेसिड्यू हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम रेसिड्यू को निकालते हैं। अब इसी पर ही हमारा क्या है, अब इसी पर ही हम क्वेश्चन पर आने से पहले एक और इस कंडीशन के लिए ले लें, यदि हमें इसका रेसिड्यू निकालना होता तो क्या होता। तो ये आपको सोच के, हालांकि आप कोशिश करें कि इससे आप सोच के खुद ही निकालें, अदरवाइज इसका रेसिड्यू मैं आपको बता देता हूँ, इसका रेसिड्यू भी 0 आएगा। क्यों आएगा, इसका आंसर आपको इन्हीं तीनों ऑप्शन में जो मैंने बताया छिपा हुआ है, और जिन्हें ये समझ में आ गए होंगे उन्हें आंसर मिल भी चुका होगा। अब बात करते हैं रेसिड्यू ऑफ अ फंक्शन एफ जेड हमारा किस फॉर्म का, ई की पावर माइनस ई की पावर 1/z। ये हमारा फंक्शन है, इसका रेसिड्यू निकालना है एट जेड इक्वल टू 0 पर। तो ये CSI ने 2016 में आया था जून में, तो हम इसे कैसे करेंगे, z टेंड टू 0, क्योंकि ये e की पावर 1/z की फॉर्म का है, यानी कि हमारा जो 1/z का कोफिशिएंट होगा वही इसका रेसिड्यू होगा। ठीक, सबसे पहले e की पावर -1 इंटू ई की पावर 1/z की सीरीज को ओपन कर लेंगे, तो ये क्या आएगी, 1 + 1/z प्लस 1/z का होल स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2। इस तरीके से हमारी ये सीरीज ओपन हो जाएगी। अब हम इसमें क्या लेते हैं, 1/z का कोफिशिएंट ही तो लेते हैं रेसिड्यू में। ठीक, क्योंकि इसमें हम 1/z का कोफिशिएंट लेते हैं, तो सबसे पहले हम इसे ब्रेक किस में कर लेंगे, एक तो आएगा हमारा e की पावर -1 इंटू ई की पावर, ये हमारा फंक्शन आ जाएगा 1 + 1/z। ठीक, 1/z स्क्वायर, इस तरीके से हमारा फंक्शन आ जाएगा। अब इसमें हम किसका रेसिड्यू लेते हैं, तो यहाँ पर एक तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये सीरीज गलत हो गई, मैं यही सोचा था, ये यहाँ पे माइनस आएगा, अगेन प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरह के अल्टरनेटिव चलता है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो 1/z का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, क्योंकि हम 1/z का कोफिशिएंट ही लेते हैं तो 1/z का कोफिशिएंट -1 आएगा, तो e की पावर -1 टू -1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -e की पावर -1, यानी कि हमारा बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं रेसिड्यू ऑफ अ रेशनल नंबर, रेशनल फंक्शन। कोई भी हमारा रेशनल फंक्शन है, रेशनल फंक्शन किसी तरीके का होता है, φz/gz टाइप का हो, तो इसका हम रेसिड्यू निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या होता है, हम जो नीचे वाला पार्ट है उसका डिफ्रेंशिएशन कर दें और लिमिट की वैल्यू पुट कर दें, जिस पे भी हमारी लिमिट पर रेसिड्यू पूछ रहा है। सिंपली करना क्या है, हमें रेशनल फंक्शन होता क्या है, φz/gz फॉर्म का होगा, तो जो हमारा जी फंक्शन है, नीचे वाला फंक्शन है, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे एक बार, और उस पर हम डायरेक्ट पूरे फंक्शन पे क्या लिमिट पुट कर लेंगे, जो हमारा वैल्यू आएगी वो रेसिड्यू ऑफ अ रेशनल फंक्शन हो जाएगा। अब ये यदि हम समझे आया कहाँ से, तो हम जैसे हमसे पूछ ले जाए, इफ़ वी फाइंड द रेसिड्यू ऑफ पोल z इक्वल टू π/2, तो ये हमारा आया बेसिकली रेसिड्यू डेफिनेशन चाहिए है रेसिड्यू की, बस यहाँ पे रेशनल नंबर है, उसके लिए हमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन बिठाना पड़ रहा है। तो यदि हमें z इक्वल टू π/2 पर tan z का हमारा क्या पूछा जाए, रेसिड्यू पूछा जाए, तो tan z क्या होता है हमारा, sin z अपॉन cos z, यही तो होता है हमारा। अब यदि हम cos z इक्वल टू 0 पुट करें, तो यानी कि z इक्वल टू 2n-1 इंटू π/2 आएगा। तो जैसे हम n इक्वल टू 0 ले लें तो हमारी एक पोल आ जाएगा z इक्वल टू π/2। ठीक, तो हम यहाँ पे रेसिड्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, z माइनस π/2, क्योंकि एक ही ऑर्डर का पोल है, तो पावर 1 इंटू साइन z अपॉन कोस z। अब लिमिट z टेंड टू यदि हम यहाँ पे π/2 रखें, तो एक तो π/2 माइनस π/2 0 हो जाएगा, एक कोस π/2 भी हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो यानी कि 0 केवल इस फंक्शन में, हम इस पर ध्यान ना दें, साइन जेड पर इस फंक्शन में 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो जिस पर्टिकुलर फंक्शन में 0/0 फॉर्म हुई है, बेसिकली हम इसे तोड़ कैसे कर सकते हैं, लिमिट z टेंड टू π/2, यदि हमारे मल्टीप्लाई में हो तो हम अलग अलग भी लिमिट में डिवाइड कर लेते हैं, ये तो हमारा ये क्या हो जाएगा, z माइनस π/2 अपॉन कोस z इंटू
लिमिट जेड टेंड टू जीरो, जेड टेंड टू सॉरी पाई बाई टू साइन जेड, इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक तो हम इसकी लिमिट फाइंड आउट कर लेंगे, इसकी लिमिट फाइंड आउट कर लेने के लिए हमें 0/0 फॉर्म बननी है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाना होगा। एल हॉस्पिटल रूल किस तरीके से लगाएंगे हम, जेड के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा माइनस का साइन जेड। साइन जेड यानी कि साइन जेड की वैल्यू क्या होती है हमारी पाई बाई टू, तो ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी -2। अब साइन जेड में यदि हम पाई बाई टू रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो ये हमारा -1 आ जाएगा इनटू। अब यहाँ पर z इक्वल टू पाई बाई टू जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे साइन जेड में, तो ये हमारी 1 वैल्यू आ जाएगी, तो इसका रेसिड्यू क्या आ जाएगा -1। तो इस तरीके से हम, यदि हमारा हमने लिमिट में पढ़ा भी होगा, यदि हमारी लिमिट मल्टीप्लाई में है तो हम दो अलग अलग लिमिट में उसे डिवाइड कर सकते हैं। ये हमें 12th स्टैंडर्ड या BSc की फर्स्ट ईयर में हमें लिमिट में पढ़ा दिया जाता है, अदरवाइज ये 10th 11th में ही हम पढ़ लेते हैं लिमिट में ही। अब बात करें हम कि हमें एक फंक्शन एफ जेड गिवन है e की पावर जेड प्लस 1 अपॉन e की पावर जेड माइनस 1, ठीक। तो हमें बताना है ये रिमूवल सिंगुलरिटी रखती है, पोल रखती है ना, एसेंशियल सिंगुलरिटी रखती है, मतलब किस टाइप की इसमें सिंगुलरिटी है, ठीक। और हमें चेक किस पर करना है, लिमिट हमारी पॉइंट क्या दे रखा है जेड इक्वल टू 0, तो हमें बताना है जेड इक्वल टू 0 पर इसकी रिमूवल सिंगुलरिटी सबसे पहले चेक करते हैं। रिमूवल सिंगुलरिटी क्या होती है, 0/0 फॉर्म है, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। तो जैसे हम जेड इक्वल टू 0 ऊपर पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ई की पावर 0 यानी कि 1, 1 + 1 अपॉन ई की पावर 0 1 - 1, यानी कि हमारी 2/0 फॉर्म आ गई, यानी कि 0/0 तो है नहीं, हालांकि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है, लेकिन 0/0 फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म नहीं है तो रिमूवल सिंगुलरिटी नहीं होगी। अब जैसे हम लिमिट पुट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है, यानी कि ये किस टाइप की सिंगुलरिटी होगी, एक तो हमारा यहाँ से ऑप्शन मिल गया पोल। अब क्योंकि ये पोल की सिंगुलरिटी है तो एसेंशियल होगी नहीं, और एसेंशियल हम डायरेक्ट भी पता कर लेते हैं, यदि हमारा 1/z की फॉर्म में हो तो एसेंशियल होता है, अदरवाइज नहीं होता, तो ये हमारे एसेंशियल सिंगुलरिटी नहीं होगी। अब चेक करेंगे इसका रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू 0 इज 2। हमसे पूछा गया है कि हमारा z इक्वल टू 0 पर हमारा रेसिड्यू इसका 2 है, तो z इक्वल टू 0 पर इसका रेसिड्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हम z इक्वल टू 0 पर हम इसका यदि रेसिड्यू निकालने हैं तो रेसिड्यू रूल से हम करेंगे क्या, z-0 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे e की पावर z प्लस 1 अपॉन e की पावर z माइनस 1। ये मैंने अलग क्यों लिखा है, इसका मैं अभी रीज़न बताता हूँ आपको। जैसे हम यहाँ पे लिमिट z टेंड टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 0 - 0 0 हो जाएगा, e की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 - 1 भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगेन इस फंक्शन में इसकी तरह हमारा क्या बनना है, जैसे हमारा सिमिलरली यहाँ बना था 0/0 फॉर्म बननी है। तो क्योंकि यहाँ पर 0/0 फॉर्म बननी है तो हम क्या करेंगे, लिमिट z टेंड टू 0, इसे दो अलग अलग पार्ट में लिख लेंगे, z - 0 अपॉन e की पावर z माइनस 1, इसे अलग सोल्व करेंगे इंटू लिमिट z टेंड टू 0 e की पावर z प्लस 1। तो इनकी आपस में अलग अलग लिमिट निकालेंगे। जैसे इसमें z टेंड टू 0 पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म बनेगी, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो एल हॉस्पिटल रूल से ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 आ जाएगा, इसका क्या आएगा e की पावर z और 1 का 0 हो जाएगा। जैसे हम z टेंड टू 0 पुट करेंगे यहाँ पे, अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1, तो ये तो आ गई इस पार्ट की वैल्यू। अब बात करते हैं इस पार्ट की। जैसे हम इसमें z टेंड टू 0 पुट करेंगे तो हमारी फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, यानी कि वैल्यू क्या होगी, e की पावर 0 यानी कि 1 1 + 1 2, तो 1 × 2 आ गया, यानी कि इसका रेसिड्यू 2 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो हमारे बी और डी यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम सोल्व करते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रेसिड्यू एट अ इनफाइनाइट। यदि हमारा रेसिड्यू z इक्वल टू 0 की जगह या z इक्वल टू 1 किसी पॉइंट की जगह इनफाइनाइट पॉइंट पर पूछ लिया जाए कि z इक्वल टू इनफाइनाइट पर हमारा रेसिड्यू क्या होगा, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है उसकी -1 अपॉन जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी हमारा फंक्शन है उसमें -1 अपॉन जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनटू क्या करेंगे, हम f जो हमारा फंक्शन है z उसे 1/z की फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि हमारा फंक्शन sin z है तो sin 1/z कर देंगे, और sin 1/z है तो sin z कर देंगे। मतलब इसका फंक्शन का यदि z है तो 1/z है तो z रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो सिंपली f z है यदि वो, तो f 1/z कर देंगे, और उसकी लिमिट किस पे कर लेंगे, z इक्वल टू 0 पर। अब ये हमारा उसी रूल में चेंज हो जाएगा जो हम पीछे जहाँ तक
जितने भी हमने काइंड पढ़े हैं बिल्कुल उसमें चेंज हो गया है। रूल क्या है, जहाँ पे भी हमारा z इक्वल टू इन्फिनिटी पर रेसिड्यू निकालना होगा तो सबसे पहले हमारा स्टेप होगा -1/z² से मल्टीप्लाई करना, और जो भी हमारा फंक्शन एफ जेड है उसे फंक्शन 1/z में चेंज कर देंगे। जैसे ही 1/z में चेंज कर देंगे हमारी तो z इक्वल टू जो इन्फिनिटी लिमिट है वो z इक्वल टू 0 में चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/∞ इक्वल टू 0 होता है, और हम 1/z की हेल्प से इसका फंक्शन का रेसिप्रोकल ही ले रहे हैं। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे भी हमारा रेसिड्यू एट इनफाइनाइट पूछा जाए तो हम सिंपली क्या करेंगे, -1/z² से मल्टीप्लाई करके साइन 1/z पुट कर देंगे। अब जैसे हम इसकी बात करते हैं, फॉर एग्जांपल रेसिड्यू z इक्वल टू इन्फिनिटी साइन 1/z का हमें इसे रेसिड्यू निकालना है z इक्वल टू इन्फिनिटी पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -1/z² से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि साइन 1/z है तो 1/z का 1 कितना होगा, z ही हो जाएगा, तो ये साइन z में चेंज हो जाएगा। अब हम जानते हैं क्या कि साइन z अपॉन z, और लिमिट किस में चेंज हो जाएगी, इन्फिनिटी की जगह लिमिट z टेंड टू 0 में। एक तो हमारा ये डिवाइड कर लेंगे, एक हम किस फंक्शन में डिवाइड कर लेंगे, लिमिट z टेंड टू 0, क्योंकि z टेंड टू 0 बन जाएगी 1/z में। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारा बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, साइन 1/z साइन z/z की हम वैल्यू जानते हैं, लिमिट z टेंड टू 0 पे हमारी क्या होती है, वैल्यू 1 होती है। तो डायरेक्ट यदि हम यहाँ पे माइनस साइन z/z के साथ ले लें तो इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, क्योंकि माइनस यहाँ से बाहर आ जाएगा इनटू। अब हमारा ये क्या है, पोल है। पोल क्या है, पोल किस पॉइंट पर, z इक्वल टू 0 पर, यहाँ पे z, तो z -0 से मल्टीप्लाई करेंगे फंक्शन की अपॉन z, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और जो ये फंक्शन है इस पे z इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। अब हमारा फंक्शन क्या कांस्टेंट है, यानी कि एफ जेड इक्वल टू वैल्यू क्या 1, ये 1 ही तो है खाली, ये कांस्टेंट है तो ये हमेशा 1 ही रहेगी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 × 1 इक्वल टू -1। तो जब भी हमारा बेसिकली z इक्वल टू इनफाइनाइट पे रेसिड्यू पूछा गया हो तो हम 1/z² से मल्टीप्लाई करके f 1/z में उसे चेंज करके लिमिट z जो इन्फिनिटी है उसे 0 में चेंज कर लेंगे। अब हमसे पूछा गया इंटीग्रेशन बाय द रेसिड्यू, कि हमें यदि रेसिड्यू किसी फंक्शन का रेसिड्यू पता है और हमें उसका इंटीग्रेशन का रेसिड्यू निकालना है तो हमें क्या करना होगा। तरीका हमारा सेम है, सिंपली बस इसमें हमें क्या करना होगा, सारे जो हमारा फॉर्म तरीका है वो पीछे का हम अप्लाई करेंगे, जो हमने पीछे अप्लाई करा है कि यहाँ पर यदि हमारा 2 ऑर्डर का रेसिड्यू आ रहा है तो एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दिया और z-π/2 का होल स्क्वायर कर दिया। बस हम करेंगे क्या, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन आने की वजह से हम 2πi से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि हमने इस एग्जांपल में अलग से करके दिखाया है। हम बात करें z साइन z अपॉन z-π/2 की होल क्यूब, इसका इंटीग्रेशन का हमें रेसिड्यू निकालना है, ये इंटीग्रेशन का साइन है। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन को सबसे पहले अवॉइड करेंगे, ये हमने इंटीग्रेशन देखा ही नहीं। हम क्या करेंगे, z साइन z अपॉन z-π/2 का होल क्यूब का रेसिड्यू निकाल लेंगे। अब हमें रेसिड्यू किस पे निकालना है, हमें गिवन होगा, जैसे यहाँ पे गिवन होगा लिमिट, हमें रेसिड्यू किस पे निकालना है, π/2 पर। अब क्योंकि हमारा रेसिड्यू z π/2 पर हमारा रेसिड्यू पोल आ रहा है, z-π/2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो z इक्वल टू π/2 हमारा पोल आ गया। अब पोल का ऑर्डर क्या है, 3 है, क्योंकि इसका पोल का ऑर्डर हमारा 3 है तो हम इसमें सिंपली क्या कर देंगे, z-π/2 का तो पोल आ गया, जो भी z-z0 आता है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और जितने ऑर्डर का पोल आ रहा हो उतनी उसकी पावर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑर्डर का पोल आ रहा है इंटू पावर 3 हो जाएगा। अब क्योंकि जितने ऑर्डर का पोल आए उससे एक कम बार उस फंक्शन का जो बचा हुआ फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, d/g/dz का स्क्वायर, यानी कि 2 बार इसका डिफ्रेंशिएशन होगा जो हमारा बचा हुआ फंक्शन होगा। तो बचा हुआ फंक्शन देख लेते हैं, हमारा क्या बचेगा, अपॉन z-π/2 की होल क्यूब, तो π/2 की होल क्यूब से π/2 की होल क्यूब कैंसिल हो जाएगा। फंक्शन हमारा क्या बचेगा, z साइन z का अभी हमने डिफ्रेंशिएशन करा था, या u/v से हम करके देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम u/v से जैसे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्योंकि हमें 2 बार करना है एक बार नहीं, तो सबसे पहले पहली बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो z छोड़ दिया, कोस का कर दिया, तो साइन का कर दिया, साइन का क्या होगा, माइनस कोस z। अब की बार हमने क्या करा, z का कर दिया, साइन छोड़ दिया तो साइन z आ जाएगा, z का 1 आ जाएगा।
अब क्या करेंगे, इसका एक और बार डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि 2 बार करना है, एक और बार करेंगे तो इसका होगा माइनस बाहर ले लेंगे हम, तो जेड कोस जेड में जेड छोड़ देंगे, कोस का करेंगे तो कोस का क्या हो जाएगा हमारा साइन का प्लस कोस जेड होता है। सॉरी यहाँ पे गलत हुआ है, तो ये माइनस कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं, तो यहाँ से सिंपल बस यही गलती थी, ये तो थोड़ी सी सिली मिस्टेक है। अब यहाँ से क्या होगा, हमारा जेड हम छोड़ देंगे, कोस का करेंगे तो माइनस का अब आएगा, माइनस का साइन जेड आ जाएगा। अब जैसे हम अब की बार क्या करेंगे, कोस जेड को छोड़ देंगे और अब जेड का करेंगे तो वो हमारा 1 आ जाएगा, प्लस हम इसका करेंगे तो ये हमारा कोस जेड आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस कोस जेड आ रहा है और ये हमारा माइनस कोस जेड आ रहा है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। और हम लिमिट जेड टेंड टू π/2 पुट कर देंगे, तो लिमिट जेड टेंड टू जैसे π/2 पुट करेंगे तो यहाँ पे π/2 जेड की जगह π/2 आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, और साइन π/2 की वैल्यू 1 आती है, तो यानी कि इसका रेसिड्यू क्या आ जाएगा π/2, केवल किसका, इसका। अब हमें इसके इंटीग्रेशन का निकालना है, क्योंकि हमें इसके इंटीग्रेशन का निकालना है तो फ़र्क बस इतना है, यहाँ पर हम 2πi से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी वजह से मैंने 2πi अलग से लिखा है। बस हमें करना अलग क्या है, इसमें 2πi से मल्टीप्लाई कर देना है, यही केवल इतना सा चेंज है। ठीक, अब हम ये इसी पे हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं, जो गेट 2016 में आया था। ये हमें इंटीग्रेशन दे रखा है और z⁵ कोस 1/z² का रेसिड्यू निकालना है, क्योंकि हमारा फंक्शन किस में है, 1/z की फॉर्म में, यानी कि एसेंशियल सिंगुलरिटी का रेसिड्यू निकालना है। और एसेंशियल सिंगुलरिटी का रेसिड्यू क्या होता है, 1/z का कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम इसमें ये जो हमारे इंटीग्रेशन का साइन है, इससे हम वो सोचेंगे ये है ही नहीं, सबसे पहले हम इसका रेसिड्यू निकालेंगे। जैसे हम इसका रेसिड्यू निकालेंगे तो क्या होगा, z⁵ हम कोस 1/z² की कोस z की सीरीज खोल लेंगे, बस यहाँ पर z की जगह क्या 1/z²। तो हम जैसी कोस की सीरीज खोलेंगे तो हमारी क्या आएगी, कोस की सीरीज में 1 - z² यानी कि 1/z⁴ प्लस 1 प्लस कोस की सीरीज हमारी क्या होती है, एक बार में रिमाइंड कर लेते हैं, 1 + z² 1 - z² प्लस z⁴/4, यही तो होती है z²/2। यहाँ पे फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, क्योंकि ये z की जगह z 1/z² तो z⁴ प्लस 1/z⁴ इंटू फैक्टोरियल 4, यही तो आ जाएगा हमारा। अब यदि हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये z⁴ यहाँ पे 7 रह जाएगा, यहाँ पे z⁴ कट के क्या रह जाएगी, z⁴3, और यहाँ जैसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/फैक्टोरियल इंटू 1/z रह जाएगा। और 1/z का हमें कोफिशिएंट ही देखना है, तो 1/z का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है हमारा, फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है, 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 12 = 24, यानी कि 1/24 आ जाएगा। क्योंकि हमें यहाँ पे इंटीग्रल दे रखा था, तो इंटीग्रल दे रखा था 2πi से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो हमारा इसके इंटीग्रल की वैल्यू हो गई, पर इंटीग्रल के साथ साथ इसमें हमने 1/2πi से मल्टीप्लाई भी दे रखी है, तो इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा, 2πi से 2πi कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/24। तो इस तरीके से हम रेसिड्यू निकालते हैं। तो ये कंप्लीट टॉपिक था हमारा किस पर, रेसिड्यू पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। यदि इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तो हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।